मैं विठल जादव आप सभी का विजुअल शिक्षा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैथमेटिक्स की एक ऐसी स्ट्रेटजी है हम बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप स्पर्धा परीक्षाओं में समय की बचत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तकनीक या स्ट्रेटजी है। तो चलो देखते हैं। स्ट्रेटजी है मैथ स्ट्रेटजी जो एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रेटजी को। तो एक सवाल के ज़रिए मैं इस स्ट्रेटजी को समझाऊंगा आपको। स्ट्रेटजी है दोस्तों, मान लो हमें दिया है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस 4 5 6। अभी इसकी सम करनी है हमें। तो इसकी सम करनी है हमें कुल। तो ये कुल नंबर ऐड करने हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। इस 123 234 345 और 456 इनका जोड़ करना है हमें कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले तो क्या कर सकते हैं, यूनिट का जोड़ कर सकते हैं। 6 और 5 11 11 और 4 15 15 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 15 और 3 18। तो हमारा आ गया जोड़ 18। अब हम यहाँ अगर देखते हैं टेंस प्लेसेस यानी दहाई का अंक अगर देखते हैं हर एक में, तो इकाई के अंक से बस एक से कम है, यहाँ एक से कम है, यहाँ एक से कम है, यहाँ एक से कम है और यहाँ भी एक से कम है। तो टोटल इन 1 2 3 4 संख्याओं का जोड़ कितने से कम हो जाएगा? तो यहाँ एक से कम, यहाँ एक से कम, यहाँ एक से कम और यहाँ एक से कम, यानी 4 से कम होगा। जो भी इकाई अंकों का जोड़ होगा उससे 4 से कम जोड़ आएगा। तो फिर से जोड़ना ही क्यों? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 फिर से जोड़ेंगे तो उसमें समय लगता है। तो इसलिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले से जो भी 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 ये करके जोड़ आया 18, उसी से 4 से कम होगा। तो हमारा जवाब क्या होगा? दहाई के अंकों का जोड़ होगा 14। तो पहले का एक हंसिल आ गया, तो 14 और 1 15। तो 15 को हम लिखेंगे दोस्तों 5। तो पहले इकाई आ गया 8 और बाद में 5। तो हंसिल आ गया हमारा 1। तो ये यहाँ रखते। फिर से आप ये 100 प्लेसेस पे जो भी अंक है इसका जोड़ क्या होगा? जो यहाँ दहाई अंकों का जोड़ आ गया तो 14, उससे 4 से कम होगा तो 10 और ये एक हंसिल 11। तो 1158 ये हमारा जोड़ होगा दोस्तों। इससे बिल्कुल ही समय की बचत होती है। और इसे क्या कर रहे हैं, जो भी हमने पहले से कैलकुलेशन किया है उसका कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम नया कैलकुलेशन में जो समय जा सकता है वो बचा रहे। तो ऐसे और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 246 प्लस 357 प्लस 468। तो इनका जोड़ क्या होगा? अभी यही पैटर्न है दोस्तों। अभी पहले देखो इसमें 2 का अंतर है, 2 से बढ़ रहा है। ये अगर देखा जाए तो 2 से बढ़ रहा है ना, प्लस 2 प्लस 2। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है, प्लस 2 प्लस 2। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है, प्लस 2 प्लस 2। तो यानी हम अगर इन स्थानों का जोड़ करते हैं 2 3 और 4, इसका जोड़ जो भी आएगा दोस्तों 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो हमारा ये जोड़ आ गया 9। तो अगला जोड़ क्या होगा? 4 5 और 6, इसका जोड़ कितना होगा? उससे यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 2 और यहाँ प्लस 2, यानी 6 से बढ़ेगा, यानी 15 होगा। तो 15 को क्या करेंगे हम? 15 अगला जोड़ होगा 15, यानी दहाई के इसमें हो गए
15 दहाई के स्थान पे आएंगे। और फिर से इकाई में वैसा ही होगा, 15 से कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है और यहाँ 2 बढ़ रहा है, यानी कुल 6 होगा। तो 21 इकाई, 15 दहाई और 9 क्या है दोस्तों, 9 हंड्रेड्स है। तो बस इसको हमें इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 21 इकाई के लिए हम क्या करेंगे, एक जवाब मिलेंगे, ये 2 है कैरी, तो इसमें 2 मिलाए, 15 और 2 17। तो और एक हंसिल आ गया यानी कैरी आ गया, 9 और 1 10। तो हो गया हमारा जवाब 1071। तो 1071 ये हमारा जवाब है। इससे समय की बचत होती है, बिल्कुल होती है ना। तो इसी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन के भी सवाल हो सकते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो हमें दिया है 35 इंटू 37 दिया है, और जवाब में कुछ ऑप्शन है 36 का स्क्वायर, बी है। तो 36 का स्क्वायर है, बी मान लो हमें दिया है 36 स्क्वायर प्लस 37 दिया है, और सी दिया है 18 इंटू 72 दिया है प्लस 5 दिया है, इस प्रकार का। और डी जो दिया है वह 36 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1295 दिया है दोस्तों। तो सही जवाब क्या है, तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों क्या है, इसमें ये क्या है 18 इंटू 72। तो इसका 2 फैक्टर 72 को लिख सकते हैं 2 गुना 36। तो 18 गुना 2 36 और इंटू 36, तो ये तो कुल हो रहा है 36 ही हो रहा है दोस्तों। और 36 स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है। तो इन सब में 36 स्क्वायर है कैलकुलेशन में। तो एक ही बार 36 स्क्वायर कैलकुलेट करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना आंसर। तो वैसे भी देखा जाए तो 5 इंटू 7 5 से एंड होता है। तो क्या 36 स्क्वायर 5 से एंड होता है? नहीं होता है। ये क्या है, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसका स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा, 4 से डिविजिबल होगा। मगर इसमें से कोई भी नंबर तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी भी नहीं हो सकता, और बी क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? तो ये 6 से एंड है, और 6 से एंडिंग 36 का स्क्वायर होगा 6 से एंडिंग प्लस 7 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से एंडिंग दोस्तों। बी ऑप्शन क्या होगा, 3 से एंड हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर बताना चाहूँगा मैं तो 1296 प्लस 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1333 हो जाएगा, जो 3 से एंडिंग है। उसी प्रकार से ये जो हो जाएगा 1 से एंडिंग होगा। ये 36 स्क्वायर है, 1 से 6 से एंडिंग प्लस उसमें 5 मिलेंगे, तो कोई भी नंबर 6 से एंड हो रही है और उसमें 5 मिलाएंगे तो किससे एंड होगा, 1 से एंड होगा, जो कि हमारा जवाब 5 से एंड होना चाहिए। तो बिल्कुल भी ये नहीं होता है तो सी तो कैंसिल होगा। इस प्रकार से हम एलिमिनेट भी जवाब कर सकते हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक से हमें पता चलता है कि ये 1295 ये जो है यही हमारा जवाब हो सकता है। तो इस प्रकार से भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, इसके लिए चाहिए कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ना। अगर कंसेप्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ही ये इंसाइट बिल्ड होगी, और इंसाइट बिल्ड होगी तो कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद शॉर्टकट तैयार कर सकेंगे। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजी जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अमूल्य समय देकर इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।